हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 9 सितंबर से लेके 13 सितंबर का ये जो समय है, इसमें जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं को उपाय क्या ये भी समझेंगे। कौन सी ग्रह स्थिति बनने जा रही है ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर को सुबह 11:27 पर होगा, परंतु हर एक प्रदेश में समय का थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो आप 11 बजे से ही पकड़ लीजिए। तो 11 बजे से चंद्रमा का ये जो परिवर्तन है, ये पहले तो वृश्चिक में होगा और फिर आगे बढ़ते हुए चंद्रमा धनु में जाएंगे। तो ये धनु में जब चंद्रमा जाएंगे, ये जो परिवर्तन काल है, ये परिवर्तन काल में, क्योंकि अब समझिए कि तुला में भी कोई नहीं ग्रह होगा और ना धनु में होगा और ना मकर में, जिसकी वजह से यहाँ पर केंद्रुम योग का निर्माण हो जाएगा। केंद्रुम योग या किमद्रुम योग अलग जिस भी तरह आप समझते हो, किमद्रुम योग हो गया, कुछ केंद्रुम योग कहते हैं, वैसे इसे किमद्रुम योग के नाम से जाना जाता है। और भी कुछ स्थितियां हैं, उन्हें भी समझेंगे। यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि जब किमद्रुम योग बनेगा, तो किमद्रुम योग में जब वृश्चिक में होंगे चंद्रमा, उस समय देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, और जब धनु में होंगे तब भी किमद्रुम योग तो बनेगा, परंतु मंगल की भी दृष्टि होगी, तो उसका भी प्रभाव होने वाला है। अब यहाँ पर क्योंकि जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं, चाहे चंद्रमा किसी भी तरह पीड़ित हो, अब किनको ज्यादा ये प्रभाव मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये भी समझेंगे। सबसे पहले हम फल समझ लेते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, और उससे भी पहले समझ लेते हैं किनके ऊपर ये ज्यादा प्रभाव होगा। क्योंकि जितने भी, अब कहा जाए कि मिथुन राशि या लग्न के लोग हैं, उनके ऊपर जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव हो और पूरी तरह से हो, किसी के ऊपर कम होगा, किसी के ऊपर ज्यादा होगा। जिनकी कुंडली में चंद्रमा के मद्रुम योग बनाए हुए हैं, और यदि इसी स्थिति में बनाए हुए हैं या किसी भी भाव में बनाए हुए हैं, तो उनको कहीं न कहीं इसका प्रभाव, बुरा प्रभाव जो है वो ज्यादा मिलेगा। या चंद्रमा अन्य, जैसे अब शनि के साथ हैं, राहु के साथ हैं, या किसी भी तरह चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर हैं, या किसी भी तरह चंद्रमा यदि पीड़ित हैं, तो समझिए कि ये जो प्रभाव है कि मद्रुम योग का, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है, मतलब जो बुरा प्रभाव पड़ेगा। परंतु जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत अवस्था में है, पक्षबल से मजबूत है, क्योंकि चंद्रमा में पक्षबल बहुत महत्वपूर्ण होता है, पक्षबल से मजबूत है, देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में है, कुछ के सहयोग बनाए हुए हैं, उच्च के हैं, अंश बल से मजबूत है। तो यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये जो प्रभाव है ये बहुत कम मात्रा में मिलेगा, जिससे ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं दिखा है। तो आइए समझते हैं कि अब हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है, और उनके ऊपर भी प्रभाव दिखेगा जिनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, अंतर में शनि है, राहु है, या ऐसे ग्रह हैं, या चंद्रमा अंतर में है, उनके ऊपर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए यहाँ पर स्थिति क्या बनने वाली है कि आप देखेंगे कि अपने जीवन में आपको सबसे ज्यादा जरूरी होगा इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि यदि स्वास्थ्य का ध्यान हम नहीं रखते हैं तो स्वास्थ्य ही खराब है, तो सब कुछ फिर कोई मतलब का नहीं। इसलिए स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। किसी से भी वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, और साथ में कर्ज बिल्कुल भी लेन देन का काम कोई भी नहीं करना है, यानी ना कर्ज लेना है ना देना है। और साथ में इस समय बहुत ज्यादा कोई भी बात हो उसमें उलझना नहीं है। कोई भी बात है, कोई बात कर रहा है, उसको लेके यदि आप अड़ गए कि नहीं ऐसा है, तो वो आगे चल के शत्रुता में परिवर्तित होगा। इसमें शत्रु भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, आपसे जलने वाले इसमें लोग ज्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये बनने वाली है कि यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में
हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतिए, और यदि विदेश यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए। अपने मानसिक तनाव भी थोड़ा सा बढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर स्थिति देखने को मिलने वाली है, और ख़ासकर 12 और 13 तारीख को, क्योंकि फिर ये आ जाएंगे, धनु में आ जाएंगे चंद्रमा, और 11 तारीख को रात्रि में, तो 9 बजे के बाद, तो यहाँ से लेके और फिर 13 तारीख को समझिए कि 14 तारीख लग जाएगी, क्योंकि 13 तारीख को सुबह रात होगी, रात के बाद सुबह 14 तारीख लग जाएगी, सुबह 3:30 बजे, तो 4 बजे आप पकड़ के चलिए 14 तारीख को सुबह 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे, फिर परिवर्तन करेंगे, फिर धनु के बाद मकर में चले जाएंगे। तो खासकर 12 और 13 तारीख को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको मानसिक तनाव इस समय देखने को मिल सकता है। इस समय आप ये देखेंगे कि जो निर्णय ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है, और अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखिए। मैरिज लाइफ में भी, यदि आप दाम्पत्य हैं तो मैरिज लाइफ में भी ध्यान रखिए, वाद विवाद होने की संभावनाएं, और व्यापारियों को भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। तो देखा जाए तो ये जो चंद्रमा का गोचर काल है कि मद्रुम से पीड़ित है चंद्रमा, जिसकी वजह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मैंने पहले कहा कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, जब वृश्चिक में रहेंगे पहले 9, 10 और 11 तारीख को, ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ कल्याण करती है। परंतु इसका प्रभाव उन लोगों को ज़्यादा मिलेगा जिनकी जन्म कुंडली में, मैंने अभी बताया कि चंद्रमा मजबूत अवस्था में है। और इसके लिए उपाय भी अब हम समझ लेते हैं। तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और साथ में आप इस समय जितना धर्म कर्म से जुड़ेंगे, और बहुत अच्छा समय है, गणपति आ चुके हैं तो गणपति की आराधना करिए तो और भी बढ़िया रहेगा, मन स्थिर रहेगा, है ना, और सही निर्णय ले पाएंगे। तो भगवान गणपति की भी आराधना करिए और भोलेनाथ की आराधना करिए, तो इससे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ में कोशिश करिए मंदिर जाने की, समय मिले तो प्रयास करिए मंदिर जाने की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इससे बहुत मजबूत होते हैं। बड़ों का सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जितने मजबूत होते जाएंगे, ये आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा भी हैं, तो फिर आपको ये जो समस्याएं हैं वो देखने को नहीं मिल सकती हैं। देखा जाए तो ये कुछ स्थितियां हैं। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिए विशेष रूप से, चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव मन में पड़ता है, चाहे 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को या तो 12, 13 को, दोनों में विशेषकर मन को स्थिर रखने का प्रयास अवश्य करिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।